इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यूँ लगता है जैसे कि कोई क्रिकेट का सट्टा है। ये क्या सट्टा क्या है ये वैसे? बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम आ रहे हमारे पे। ये है क्या, सट्टा क्या होता है? चलाएंगे जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं, टीवी पे ना चलाएं, आगे वो सारे फैमिली में ना। नहीं नहीं हुजूर, ये सट्टा है क्या? ये क्यों सट्टा सट्टा कहा जाए? सट्टा क्या होता है? सट्टा ये जो है ना, मिलें जो हैं वो हाजिर में माल जो है ना वो सेल नहीं करती। सब मिलें जितनी बड़ी मिलें हैं ना वो सब माल करती हैं, फॉरवर्ड की डेटें करके सेल करती हैं। मतलब आज से कोई 15 दिन की डेटें, महीने की डेट, इवन के 3 महीनों के माल मिलों ने ना एडवांस में बेचे होते हैं। वो जो मिलों के ब्रोकर्स होते हैं वो ये माल आगे सब डीलर्स को और सब ब्रोकर्स को देते हैं। नहीं सही है जो बात है, वो आगे मिलों के जो सब डीलर्स को और सब ब्रोकर्स को आगे सेल करते हैं। तो इनसे ये मैनेजमेंट हो नहीं रही थी, इन्होंने हम लोगों को समझ लिया कुर्बानी का बकरा बना के बेबुनियाद हमारे पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम आते। वो बल्कि आप दफात पढ़ें किस किस किस्म की दफात लगाई हैं। सारे कारोबारी लोग हैं, मतलब 40-40 50-50 साल से लोग काम कर रहे हैं यही, और इसी तरीके के तहत ही काम हो रहा है। मतलब अगर हम लोग इन्वॉल्व हों इसकी प्राइसेस हाई करने में, तो ये 2014 से लेकर 2017 तक की आप चीनी की प्राइसेस चेक करें, तब भी इसी सिस्टम के तहत काम हो रहा था। और 4 साल चीनी का जो रेट क्रशिंग सीज़न में होता था, पूरा साल उससे भी कम रहता था। वो डिमांड सप्लाई का होता था कि आपकी प्रोडक्शन सफिशेंट होती थी, तो डिमांड सप्लाई के अंदर गैप नहीं पैदा होता था। अभी इस साल जो प्राइसेस हाइक होने की मेन वजह है वो इनको गन्ने की जो प्राइस है वो तरीही रेट पे इस दफ़ा इन्होंने गन्ना खरीदा है। हालांकि मौक़िफ़ होना चाहिए मिल वालों का, लेकिन मैं सिर्फ एक वैसे वजाहत कर रहा हूँ कि जो प्राइसेस की वजह है, आप किसी मिल से जाके ये चीनी लेके दिखाएं कम रेट पे, तो फिर आप हम लोगों को जो है ना वो इसमें इल्ज़ाम। अच्छा वकास साहब, चीनी कैसे कंट्रोल हो सकती है उसकी कीमत? आप चीनी का काम करते हैं, आपके जहन में कोई चीज़ तो होगी, कोई आइडिया, कोई रास्ता ऐसा होगा कि चीनी 50, 60, 70 जैसा पहले थे आज से 2 साल 2.5 साल पहले? तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसकी उस पर डिपेंड करना है ना। अभी ये जो आइंदा आने वाला साल है ना, इस साल में जो चीनी की ये गन्ने की काश्त है ना, वो तकरीबन 1.5 से 2.25 गुना है इस साल से। वो प्राइसेस खुद ही नेचुरली नीचे आ जाएंगी। मतलब इस तरह आप पकड़ के अगर आप किसी चीज़ को नीचे लाने की कोशिश करते हैं ना, तो कभी भी नहीं हो सकती। मतलब वो जेन्युइन ट्रेड के तहत ही होनी है। अभी ये आइंदा आने वाले साल में जो है, इधर से जाना हमने आइंदा, मतलब जो कमिंग सीज़न है उसमें गन्ने की क्रॉप जो है ना वो 1.5 से 2.25 गुना है, तो वो आपकी प्राइसेस जो है ना वो नेचुरली नीचे आ जाएंगी। सट्टे का अक्सर ध्यान में आता है, पता नहीं सट्टे में क्या हो रहा है। सट्टे अगर इसमें ये है फ्यूचर ट्रेडिंग, ये पूरी दुनिया में होती है और यहाँ पे भी हर बिज़नेस में होती है। दालों, चावल, घी, RBD, पेट्रोलियम, हर चीज़ में होती है। और अगर इसको आप फिर भी सट्टा ही कहेंगे ना, तो इसके जो मौजूद है ना वो मिलों वाले हैं। ये सारा काम शुरू होता है मिलों वालों से। मिलों वाले हाजिर में चीनी नहीं बेचते, रेडी डेट करके चीनी नहीं बेचते। मेन गाड़ा है साउथ पंजाब इसका मिलों का। वहाँ की किसी मिल से आप सुबह की पेमेंट पे चीनी लेके दिखा देंगे, तो सुबह की पेमेंट पे चीनी नहीं देंगे। वो कहेंगे 15 दिन बाद की पेमेंट पे ले लो 100 बढ़ा के, 1 महीने बाद की पेमेंट पे ले लो 200 बढ़ा के, और 2 महीने बाद की पेमेंट पे ले लो 400 बढ़ा के। मिलों वाले जो हैं वो रेडी में चीनी नहीं बेचते, ये वजह है। और वही आगे जो मेन इसके ब्रोकर्स होते हैं मिलों के, वो आगे सब ब्रोकर्स और सब डीलर्स को देते हैं, और वही चीनी आगे मार्केट में जो है ना वो। अच्छा वकास साहब, ये सारे मिलों वाले ऐसे ही कर रहे हैं? सारे मिलों वाले ऐसे ही करते हैं? 70% मिलों वाले, 70% जो बड़ी मिलों वाले हैं। अंकल ये आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, आ गया। अच्छा, ये जो चौधरी शुगर मिल है या वकास हसीब जहांगीर, बाकी जितने भी सारी शुगर मिल वाले, सारी शुगर मिल वाले शुगर ग्रुप्स है ना वो करते हैं। जो कमज़ोर मिलों वाले हैं वो जो रेडी में बेचते हैं ना, वो उनकी वजह यही होती है, वो उस दौरान टैक्स चोरी कर रहे होते हैं। मसलन वो आउट ऑफ बुक्स जो है माल बेचते हैं, वो इसीलिए सिर्फ बेचते हैं कि वो आउट ऑफ बुक्स बेचते हैं। ये जो बड़ी मिलें हैं ना, ये टैक्स पूरा देती हैं, ठीक है, लेकिन ये हाजिर में फिर माल नहीं बेचते। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो, क्योंकि टैक्स इनको पूरा देना पड़ता है। असल तो पूरे सिस्टम में जो है ना वो काफ़ी आपकी खराबी है। यानी नवाज शरीफ और उनकी जो मिलें हैं, जरदारी की जो मिलें हैं, ये सारी जरदारी का एक ग्रुप है वैसे सिंध में, 8-9 मिलें हैं उनकी। ठीक है। एक वो मेरा ख्याल है शायद 10% टैक्स देती हैं उनकी। वो टोटल माल जो है ना उनका क्रशिंग सीज़न में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। मतलब वो जैसे बाकी मिलों में पूरे साल के लिए स्टॉक पड़ा रहता है ना, उन मिलों में स्टॉक नहीं पड़ा रहता। अच्छा, वो बेहतर होता है, ये बेहतर तरीका होता है? क्योंकि हमें तो इसका नहीं अंदाज़ा हमारा कि क्रशिंग सीजन में ही नहीं, वो तो टैक्स बचाने के लिए अपना करती हैं ना। अभी जरदारी के नाम से मेरा नाम मंसूब कर दीजिएगा, वो मुझे ही गायब करवा दे। तो वैसे वो उन मिलों के खिलाफ ही अब कर रहे हैं, मतलब टैक्स चोरी रोक। और सबसे ज़्यादा ना आपकी जो इंडस्ट्री टैक्स पे ही है वो आपकी शुगर इंडस्ट्री है इस टाइम। इससे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में कोई नहीं देता जितनी आपकी शुगर इंडस्ट्री देती है। जितनी बड़ी मिलें हैं ये टैक्स पूरा देती हैं, लेकिन वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करती हैं, और वो हर इंडस्ट्री वाले को उसका राइट है।
शुक्रिया। बहुत कितने मेहरबानी। बंदों की होगी? सबकी होगी जी हमारा? हाँ तकरीबन सबकी होती है।